तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिर से क्लास 10th का जो इतिहास का जो है पूरा 6 चैप्टर का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसका लेकर आए हैं। तो जितने एग्ज़ाम नज़दीक हैं, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका शरीर मजबूत होगा, उतना माइंड सेट मजबूत होगा। करते करते अभ्यास से जड़मत होत सुअन पढ़ा ही होगा कबीरदास। करते करते अभ्यास से मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन फैक्ट। शरीर क्वेश्चन है पहला कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर होगा प्रभाव क्षेत्र। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? किस बम्बई को दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा चार्ल्स द्वितीय। क्या जगह? चार्ल्स द्वितीय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई को किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो इसका राइट आंसर 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? तो आपको आंसर आ रहा है तो आप लाइव चैट में इसका आंसर दे सकते हैं, तो उतना बेटर होगा, मतलब आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। क्या होगा? राजा हरिश्चंद्र, जो कि बहुत ही फेमस फिल्म थी। अब देखिए क्वेश्चन कह रहे सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई? मतलब किस देश में सबसे पहले भूमिगत ट्रेन की शुरुआत हुई? तो इसका जो राइट आंसर है लंदन। क्या होगा? लंदन। क्या हो जाएगा आंसर? लंदन। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द बीटर क्राई ऑफ आउटक्राफ्ट लंदन के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एड्रयू मीनर्स। एड्रयू मीनर्स। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो क्वेश्चन नंबर का जो इसका जो राइट आंसर लंदन में संयमता आंदोलन चलाया गया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आप आंसर देख सकते हैं लाइव चैट में। देखिए गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एवेनेजर हावर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का है कि लंदन में भूमिगत रेल की शुरुआत प्रारंभ कब हुई? ये तो पता है कि लंदन में भूमिगत रेल की चल, लेकिन कब हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1863 में। आपको आ रहा है आंसर तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव चैट में आंसर लिख सकते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आपका मजबूत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बोरोन हॉसमान कौन था? बोरोन हॉसमान कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सीओ का प्रीफेक्ट। सीओ का प्रीफेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप में प्रभावित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 11 नंबर का बी शहरीकरण। क्या होगा? शहरीकरण की। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर संपत्ति का जो जमाव संभव हुआ, क्योंकि संपत्ति ही रूपा पैसा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1870 में। ऑप्शन डी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन तो कह रहे हैं पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो आपका जो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्या जगह आंसर? मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग सब हो जाएगा। क्वेश्चन करा है कि 15 नंबर की जनसंख्या का महत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महानगर। क्या जगह? महानगर में। क्या महानगर मतलब बहुत बड़ा शहर। निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? संसार का जो है सबसे बड़ा शहर लंदन। क्या है? लंदन। अभी ऐसे तो अमेरिका है, लेकिन इसके क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए लंदन ही होगा। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण? श्रमिक वर्ग का को शोषण किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व अधिक कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
18 नंबर का महानगर में। अभी पहले भी से क्वेश्चन आ गया था कि कंप्यूटर स्क्रीन पर 19 नंबर क्वेश्चन का आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शहर को प्रभावित किया। आप देखिए, अब 20 नंबर क्वेश्चन का आपके कंप्यूटर स्क्रीन एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका जो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? मुद्रा प्रधान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? पटना का प्राचीन नाम नहीं है। पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर भी है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आजीमाबाद। तो ये भी है, शायद ये भी है और ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो यही राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो राजगीर नाम दूसरा है, राजगीर दूसरा ही है। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो भूमिगत ट्रेन का जो शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, आप इसका आंसर लाइव चैट में लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर आंसर होगा सी, लंदन में। क्या हो जाएगा? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सामंती व्यवस्था से भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बढ़ी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील। क्या हो जाएगा आंसर? प्रगतिशील। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत क्षेत्र। क्या जाएगा आंसर? विस्तृत क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई? तो इसका 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी, 1870 में। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 40 लाख। क्या जाएगा? 40 लाख। अब 27 नंबर क्वेश्चन, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? अब देखिए लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1863 ईस्वी में इसका आंसर सही होगा। अब देखिए इंग्लैंड में, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ? आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वह कब शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1838 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1838 ईस्वी में। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। क्या जगह? मध्यम वर्ग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कि पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी बनी हुई थी? अब देखिए क्वेश्चन नंबर का इसका जो आंसर होगा उदयन के शासनकाल में। किसके सामने? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा मतलब किसके शासनकाल में की थी? तो 31 नंबर का जो राइट आंसर है ए नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या जगह? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 32 नंबर कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हो गया था? तो ऑप्शन नंबर 1786 ईस्वी में। किसके कारण? अनाज रखने के लिए इसमें बनाया गया था। पढ़ चुके हैं 8 क्लास में भी से 9th क्लास में भी, तो आपका याद होगा। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 33 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का ए, 1856 ईस्वी में। अब देखिए 34 नंबर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है कि सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो सिख गुरु जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना नगर में। तो पहले से हम जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, आपको पता है, आप तो जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किन देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा गया? तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय। क्या जगह आंसर? यूरोपीय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लंदन भारी संख्या में
किसे आकर्षित करने में सफल रहा, मतलब किसको आकर्षित करने में, तो इसका जो आंसर होगा प्रवासियों के लिए। देखिए यहाँ पर लंदन है, ये नहीं कि नेगेटिव मीनिंग सोचेगा लंदन का, दिस इज दैट इज दिस दैट। तो आपका कम पूरा पढ़ने पर ध्यान है, तो पढ़ने में आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। देखिए क्वेश्चन नंबर खत्म। अब